बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 व्हिच आर टेंजेंट टू द कर्व y is equal to 1 upon x minus 3 where x is not equal to 3। ठीक है, तो हमें इसको जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 किया था वैसे ही हमें इसको भी करना है। इसमें भी हमें इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस विच आर टेंजेंट है, तो हमें उन लाइंस की इक्वेशन ज्ञात करनी है जो कि टेंजेंट है इस कर्व पे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना पड़ेगा। जैसे ये है, ये कर्व है मान लो, तो इस पे से ये जो टेंजेंट है इसकी हमें इक्वेशन ज्ञात करनी है ना। तो इस पे कुछ पॉइंट होगा P(x1, y1) जिससे होकर ये टेंजेंट जा रही होगी। ठीक है, तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखते हैं लेट P(x1, y1) be the point of contact of line having slope 2 which are tangent to the curve y is equal to 1 upon x minus 3। ठीक है, तो हमें स्लोप क्या दी हुई है, स्लोप हमें दी हुई है 2। ठीक है, तो स्लोप क्या होती है dy by dx at point x1 y1, ये आ गया 2। स्लोप हमें दी हुई है 2। ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना है। तो ये स्लोप तो हमें दी हुई है, लेकिन हम स्लोप फिर अपने से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इस कर्व की हेल्प से। इस कर्व की हेल्प से हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। तो इस कर्व का हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें स्लोप मिलेगी, और उसमें ये पॉइंट पुट कर देंगे x1 y1। ठीक है, तो हमें स्लोप मिल जाएगी। तो हम लोग करते हैं, हमें कर्व क्या दिया हुआ है y is equal to 1 upon x minus 3। तो इसको dy by dx फाइंड करते हैं, तो dy by dx होगा -1 upon x minus 3 का होल स्क्वायर। कैसे आएगा? इसको x minus 3 का इनवर्स देख सकते हैं, फिर x to the power n के फॉर्मूले से करेंगे तो -1 इधर आ जाएगा और x minus 3 की पावर -2 आएगा, और -2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 upon x minus 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह कर सकते हैं। अब हम इस dy by dx में ये पॉइंट पुट करते हैं, dy by dx एट पॉइंट x1 y1। तो x1 y1 ये पॉइंट पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -1 अपॉन x की जगह x1 आ जाएगा, -1 अपॉन x minus 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अब देखो ये भी स्लोप है हमारी और ये भी स्लोप है जो हम निकाले हैं, तो दोनों इक्वल हो सकती है, दोनों को इक्वल कर सकते हैं क्योंकि राइट हैंड साइड तो दोनों का इक्वल ही है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -1 अपॉन x1 minus 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x1 minus 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन 2। इस 2 को इधर ले आए और x1 minus 3 का होल स्क्वायर को इधर कर दिए। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो किसी भी स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती है। किसी भी स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव आ सकती है? नहीं आ सकती है ना। तो किसी भी स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव नहीं आ सकती है, लेकिन इसमें स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रहा है? निगेटिव दे रहा है। तो ये तो नॉट पॉसिबल हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, लिखेंगे कि नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। जब ये नॉट पॉसिबल है तो हमें ऐसी कोई भी टेंजेंट ही नहीं मिलेगी जो इस कर्व पे मतलब ऐसी कोई भी लाइन की इक्वेशन ही नहीं मिलेगी जो इस कर्व पे टेंजेंट होगी। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग
लिख सकते हैं देयर आर नो टेंजेंट विच इज देयर आर नो लाइन विच इज टेंजेंट टू दी कर्व, ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो नो टेंजेंट, यहाँ पे कोई भी टेंजेंट की इक्वेशन हमें नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि किसी भी स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव नहीं आ सकती है। कोई भी स्क्वायर का, किसी भी संख्या का हम लोग स्क्वायर करेंगे, नंबर का, किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो निगेटिव नहीं आएगा, वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, या तो जीरो आएगा या तो जीरो से बड़ा आएगा, ठीक है, कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। अगर निगेटिव आता है तो ये नॉट पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी टेंजेंट नहीं मिलेगी। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।